आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। पुलिस का दावा, एक नाम वाली 2 ट्रेनों पर भ्रम से मची भगदड़, दम घुटने से हुई ज्यादातर मौतें। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ को लेकर दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि प्रयागराज जाने वाली 2 ट्रेनों के एक जैसे नाम के चलते भ्रम की स्थिति पैदा हुई। इससे ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्रियों में अफरा तफरी की स्थिति पैदा हुई और भगदड़ मच गई। हादसे में मरने वालों की संख्या 18 हो गई है, जबकि 15 लोग घायल हैं। मृतकों में 14 महिलाएं व 3 बच्चे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर मौतें दम घुटने से हुई हैं। इस बीच 2 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। कतर के अमीर आज आएंगे भारत, मोदी के साथ होगी वार्ता। तो कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी 2 दिवसीय दौरे पर सोमवार को भारत पहुंच रहे हैं। इस दौरान वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मॉरिशस के पूर्व पीएम जुगनाथ वित्तीय धोखाधड़ी में गिरफ्तार हुए। आईपीएल की शुरुआत 22 मार्च से आईपीएल 18 की शुरुआत 22 मार्च से कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबले से होगी। आज से फास्टैग का नया नियम, देरी पर अतिरिक्त जुर्माना। फास्टैग का नया नियम सोमवार से लागू होने जा रहा है। इसके तहत कम बैलेंस भुगतान में देरी या फास्टैग ब्लैकलिस्ट होने पर अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा। इससे सरकार का मकसद फास्टैग में दिक्कत के कारण टोल पर वाहनों की लंबी कतारों को कम करना है। हम छठे सबसे बड़े कपड़ा निर्यातक, अब 9 लाख करोड़ का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारत का कपड़ा क्षेत्र साल 2030 की डेडलाइन से पहले 9 लाख करोड़ रुपए सालाना निर्यात लक्ष्य हासिल कर लेगा। उन्होंने कहा, आज हम दुनिया के छठे सबसे बड़े कपड़ा और परिधान निर्यातक हैं। भाजपा विधायक दल की बैठक 19-20 को होगी। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का चयन करने के लिए सोमवार को होने वाली भाजपा विधायक दल की बैठक टल गई। सूत्रों के मुताबिक यह बैठक 19 या 20 फरवरी को होगी। मेडिकल इंजीनियरिंग की मुफ्त कोचिंग देगी सरकार। प्रदेश के सरकारी और अशासकीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं को सरकार मेडिकल इंजीनियरिंग और क्लैट की मुफ्त कोचिंग देगी। देश के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों के साथ इसके लिए एमओयू की प्रक्रिया चल रही है। उच्च शिक्षा विभाग की निदेशक डॉक्टर अंजू अग्रवाल के मुताबिक इसके लिए प्रस्ताव तैयार हो चुका है। नए शिक्षा सत्र से मुफ्त कोचिंग की सुविधा मिलने लगेगी। हादसे के बाद भी नहीं बदले हालात। भगदड़ के दूसरे दिन तमाम बंदोबस्त के बावजूद दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ रही। सैनिक की सामान्य मृत्यु पर भी आश्रितों को मदद। सेना में सेवा के दौरान सैनिक की सामान्य मृत्यु होने पर भी उनके आश्रितों को 1 लाख रुपए का तत्कालिक आर्थिक अनुदान दिया जाएगा। दून में बंद 7 विदेशी अपराधी किए जाएंगे डिपोर्ट। तो देहरादून की जेल में बंद 7 विदेशी अपराधियों का निर्वासन किया जाएगा। इसके लिए जिला पुलिस और लोकल इंटेलिजेंस विभाग ने तैयारी कर ली है। बेबसी 112 और अप्रवासी अमेरिका से भारत पहुंचे। नए वित्तीय वर्ष में कर राजस्व से जुटाएंगे 26,000 करोड़ रुपए। भारतीय चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के नाम पर फंडिंग अमेरिका ने रोकी। दिल्ली सहित 12 राज्यों में फैली जांच, बीमा कंपनियों को करोड़ों का नुकसान। चीन सीमा पर उत्तरकाशी में खुलने जा रहे 2 नए ट्रैक रूट। तो देश भर में ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शीतकालीन यात्रा के दौरान उन्हें 2 नए ट्रैक रूट मिलने जा रहे हैं। उत्तरकाशी जिले में चीन सीमा पर जादूंग से जनकताल व नीला पानी से मुलिंगला को जोड़ने वाले ये ट्रैक रूट का उद्घाटन प्रधानमंत्री को करना है। इनमें से जादूंग से जनकताल जहां सरल ट्रैक है, वहीं नीला पानी से मुलिंगला कठिन श्रेणी का ट्रैक है। पछवा दून के कटा पत्थर में बैराज निर्माण से बिजली उत्पादन को मिलेगा पर्याप्त पानी।
रिस्पन्ना के साथ बस्तियों को भी बनाए स्वच्छ, किसानों के लिए वरदान होगा स्टोन फ्रूट प्लम। कालसी में हरी घाट पर अब रोज होगी शाम को यमुना आरती। ओली ने ओढ़ी बर्फ की सफ़ेद चादर, उमड़े पर्यटक। बर्फबारी के साथ ही ओली में रविवार को काफ़ी पर्यटक उमड़े। पर्यटकों ने स्नो स्कूटर व स्कीइंग का आनंद लिया। वहीं बर्फबारी की उम्मीदों को देखते हुए ओली में डेरा डाले हुए हैं। 2 दिनों से ओली में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बीते रोज बर्फबारी के बाद ओली की खूबसूरती देखते ही बन रही है। आसपास की चोटियां बर्फ से ढकी होने के साथ गोरसों तक की ट्रैकिंग का आनंद पर्यटक उठा रहे हैं। केदारनाथ में दूसरे दिन भी बर्फबारी से मौसम हुआ ठंडा। केदारनाथ धाम समेत ऊंची चोटियों पर दूसरे दिन भी बर्फबारी हुई। वहीं निचले इलाकों में बादल छाए रहने से मौसम ज़्यादा ठंडा हो गया। बद्रीनाथ व हेमकुंड साहिब में भी दूसरे दिन भी बर्फबारी हुई। नदी में जलस्तर बढ़ने से एलिवेटेड बाईपास को खतरा या नहीं जांचेंगे, केंद्रीय मंत्रालय ने सुरक्षा पहलू से मांगी जानकारी। घनानंद व बगुड़ा के निधन पर जताया शोक। स्मार्ट मीटर का विरोध, बिजली चोरी को समर्थन। मुख्यमंत्री धामी ने संस्कृत के 261 छात्र छात्राओं को किया सम्मानित। सीएम ने कहा राज्य सरकार संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने का कर रही है कार्य। 4 शहरों में नक्शा प्रोजेक्ट हुआ लॉन्च, तो भूमि का आधुनिक विधि से सर्वे पुनः सर्वे संबंधी कार्रवाई होगी। दिल्ली हादसे में दोषियों पर हो कार्रवाई। नैतिक जिम्मेदारी ले त्याग पत्र दें रेल मंत्री, तो बोले दिल्ली स्टेशन पर हुए हादसे ने रेलवे के दावों की पोल खोल दी है। राजनीतिक बयानबाजी की भाजपा ने की निंदा। ज्योतिर्मठ में फिर से दिखने लगा हिमालयी गिद्धों का झुंड, तो काफ़ी समय से गायब हिमालयी गिद्धों के झुंड फिर दिखने लग गए हैं। इससे पक्षी प्रेमी व प्राणविदों में खुशी की लहर है। प्रधानमंत्री करेंगे विश्व के दूसरे सबसे ऊंचे ट्रैकजनक ताल का शिलान्यास। देवप्रयाग गंगा में बहे गुजरात के बुजुर्ग। शक्ति फॉर्म से खबर है 2.5 साल का मासूम डूबा। अल्मोड़ा से खबर है खाई में गिरी कार, 1 की मौत। तो भरतोज खान से खबर है क्षेत्र में मझोड़ जाक रोड पर एक कार 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। सीओ विमल प्रसाद ने बताया कि रविवार की सुबह करीब 8 बजे एक कार मझोड़ जाक रोड पर मरचूला की ओर से आई और क्रैश बैरियर को तोड़ते हुए खाई में गिर गई। चालक गिरीश चंद्र पुत्र हरिराम निवासी पनुआ 2 खान थाना भरतोज खान, पंकज शर्मा पुत्र नंदा बल्लभ हाल निवासी सेक्टर 4B वसुंधरा गाजीवाद और मूल निवासी नखचूला खाल भरतोज खान तथा प्रकाश पुत्र हरिराम निवासी भनोड़ी बासोट भरतोज खान गंभीर रूप से घायल हैं। लोहाघाट से खबर रही है अपने ही वाहन से हो गई मौत। अपने ही वाहन की चपेट में आने से विकास खंड बाराकोट की गहरी गांव के युवक की मौत हो गई। गृह मंत्री के बेटे के नाम से विधायक को धमकी। 10 साल के बच्चे ने सहपाठी को भेजे गंदे मैसेज, दी धमकी। 10 साल के बच्चे ने कक्षा में उसके साथ पढ़ने वाली एक छात्रा को व्हाट्सएप पर गंदे गंदे मैसेज भेज दिए। छात्रा ने विरोध किया तो उसने परिणाम भुगत लेने की धमकी दे दी। छात्रा के परिजनों ने पुलिस से शिकायत किया। पुलिस ने बच्चे को बुलाकर दोबारा ऐसी हरकत न करने की सलाह दी। चैंपियन को दी हायर सेंटर भेजने की सलाह, जाने से किया इनकार। शनिवार की रात खून दस्त की शिकायत पर रोशनाबाद जेल से जिला अस्पताल में रेफर किए गए पूर्व विधायक कुमार प्रणव सिंह चैंपियन को चिकित्सकों ने जांच के बाद हायर सेंटर रेफर करने की सलाह दी। फिलहाल चैंपियन ने खुद को फिट बताते हुए हायर सेंटर जाने से मना कर दिया। जमीनी विवाद में कार सवारों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, मारपीट की। सुझाव के लिए आधिकारिक पत्र हो जारी। अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर वन आरक्षी। उत्तराखंड वन वीट अधिकारी वन आरक्षी संघ के बैनर तले प्रदेश में वन आरक्षियों का कार्य बहिष्कार जारी है।
स्थानीय उत्पादों पर आधारित छोटे उद्योगों को मिले विशेष प्रोत्साहन। गोल्डन कार्ड से ओपीडी सहित सभी सुविधाएं दी जाए कैशलेस। बख्शी की पुस्तक का विमोचन हुआ। लंबित मांगों पर अमल नहीं होने से उपनल कर्मी नाराज, देंगे धरना। तो लंबित मांगों पर अमल न होने से नाराज उपनल कर्मचारियों ने अगले महीने दिल्ली जंतर मंतर पर एक दिवसीय धरने का ऐलान किया है। उपनल कर्मचारी महासंघ की यमुना कॉलोनी में हुई बैठक में कर्मचारियों ने कहा कि सरकार हाईकोर्ट के 2018 के फैसले पर अमल नहीं कर रही है। कार्य मंत्रणा की बैठक में आज तय होगा एजेंडा। बजट सत्र की तैयारियां पूरी, 521 सवाल गरमाएंगे सदन में। तो विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र को लेकर उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। बिना प्रवेश पत्र परिसर में नहीं होगी एंट्री। पूर्ण रूप से पेपरलेस सत्र अभी नहीं है संभव। बात करें जॉब अपडेट को लेकर तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में 2540 पशुधन सहायक के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 1 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम में 50 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के 12 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 1000 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। प्रबंधक उप प्रबंधक के 12 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 7 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। MPPGCL में 10 पदों पर भर्ती निकली, जिसके 2 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। युवती की आपत्तिजनक फोटो प्रसारित करने वाला पकड़ा गया। बजट सत्र के दौरान बोर्ड परीक्षार्थियों को न हो परेशानी। तो विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र के दौरान सुरक्षा व अन्य व्यवस्था को लेकर हुई बैठक में दिए निर्देश। चारधाम यात्रा में पर्यटकों की मदद करेगी पर्यटन मित्र पुलिस। यूपीएससी में 47 पदों पर भर्ती निकली, इसके लिए 4 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। 650 जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली, इसके लिए 4 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इंडियन आर्मी में भर्ती निकली, जिसके लिए 15 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। साइंटिस्ट के 17 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 17 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। आधी रात बाद भी छलक रहे जाम 2 बार सील किए। तो देहरादून से खबर है, राष्ट्रीय खेलों के खत्म होते ही गोला पार्क स्टेडियम के हाल बेहाल हुए। 23 फरवरी को होगा सम्मान समारोह। हल्द्वानी में खामियां मिलने पर 4 मेडिकल स्टोर पर जड़े ताले। ठेली वालों के लिए पति को छोड़ा, उसी ने दिया धोखा। तो ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में रहने वाली महिला ने एक युवक के झांसे में आकर अपने पति और 7 साल की बेटी को छोड़ दिया। घर से नकदी और जेवर लेकर गई महिला 3 महीने तक आरोपी युवक के साथ रही। अब आरोपी युवक उसके नकदी जेवर लेकर फरार हो गया। पीड़ित महिला ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। दिन भर हल्के बादलों के बीच चला धूप और छांव का खेल। तो मौसम का मिजाज पल पल बदल रहा है। रोडवेज कर्मचारी वेतन नहीं मिलने से गुस्साए। प्रयागराज को बढ़ी भीड़, 3 अतिरिक्त बसें चलाई। तो प्रयागराज कुंभ में गंगा स्नान के लिए लोगों की एकाएक भीड़ बढ़ गई है। इस वजह से परिवहन निगम ने हल्द्वानी से काठगोदाम डिपो की 3 अतिरिक्त बसें प्रयागराज चलाकर व्यवस्था बनाई। मुखानी बिडोरिया मंडल में 7 दावेदार। विधायकों की पेंशन बढ़ाने का विरोध किया। तो प्रदेश के पूर्व विधायकों की पेंशन में बढ़ोतरी के फैसले का युवा कांग्रेसियों ने विरोध किया। जिलाध्यक्ष सुमित लोनी की अगुवाई में रविवार को युवा कांग्रेसियों ने मल्लीताल पंथ पार्क के समीप सीएम और राज्य सरकार का पुतला फूंका। कुमाऊं के सबसे बड़े अस्पताल में ही डॉक्टरों का संकट है। गोपेश्वर में यूकेडी ने उत्तराखंड की संस्कृति बचाने का आह्वान किया। 400 मीटर दौड़ में विशाल और आयुषा पहले नंबर पर रहे। पौड़ी में कबड्डी प्रतियोगिता में डुगड्डा ने मारी बाजी। बोराडी स्टेडियम में एक बार फिर शुरू होगी रामलीला। पौड़ी में वाहनों की फिटनेस के लिए चलेगा अभियान। चीन बॉर्डर में बेटा 2 बेटियों के पिता को कंधा देकर दी मुखाग्नि। तो थल से खबर है, बुंगा चीना में शनिवार रात राजमिस्त्री का हृदय गति रुकने से हुआ था निधन। अवैध स्टॉलों को हटाने की मांग की। चंपावत सहकारी समिति के सभी 11 वार्डों में हुए 2-2 नामांकन। पिथौरागढ़ से धारचूला तक कॉल ड्रॉप से जूझ रहे लोग। यूसीसी के प्रावधानों के विरोध में राज्य आंदोलनकारी मंच पर धरना दिया। ट्रक की टक्कर से युवक की मौत हो गई। तो देहरादून से खबर है, पटेल नगर कोतवाली क्षेत्र में
सड़क हादसे में गजेंद्र मोहन बोगड़ा निवासी माजरी माफी की मौत हो गई। दुर्घटना में भतीजे की मौत, चाचा घायल। तो पटेल नगर कोतवाली क्षेत्र में सड़क हादसे में युवक की जान चली गई। घटना 14 फरवरी की देर रात ब्राह्मणवाला चौक पर हुई। मुकदमे दर्ज नहीं करने वाले कार्रवाई के लिए तैयार रहे। युवक पर हमले के आरोपी पर केस दर्ज किया। देर रात तक शराब परोसने पर 2 बार रेस्टोरेंट सील किए। बिना पंजीकरण हॉस्टल और पीजी चलाने वालों के चालान किए। देहरादून में अंबाला के सातिर गैंग ने की चोरी। आदर्श कॉलोनी के लोगों ने की मालिकाना हक की मांग। सुभाष नगर में पार्किंग के लिए की भूमि की पैमाइश। बोर्ड परीक्षा देखते हुए ट्रैफिक प्लान तैयार करें। तो विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, सत्र की वजह से बच्चों को ना हो कोई परेशानी। सभी स्कूलों को ट्रैफिक प्लान के संदर्भ में एडवाइजरी भेजें। सत्र में मोबाइल के उपयोग की इजाजत नहीं। हरिद्वार हाईवे पर बिना व्यवस्था के लगाई गई बैरिकेडिंग हटाई। धसमाना ने दिल्ली हादसे में रेल मंत्री से इस्तीफा मांगा। दून में समय पर नहीं पहुंच रही सीएनजी। मौसम, आज 3 जिलों में हल्की बारिश के आसार। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले में सोमवार को हल्की बारिश के आसार है। इसके अलावा अन्य जिलों में मौसम साफ रहेगा। रविवार को प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहा, हालांकि कहीं कहीं बादल छाए रहे। तापमान शनिवार की अपेक्षा 2 से 3 डिग्री ज़्यादा रहा। देहरादून में तापमान सामान्य से 3 डिग्री ज़्यादा 25.2 डिग्री रहा। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 18 फरवरी को प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। 19 को 5 जिलों और 20 को प्रदेश भर में बारिश की संभावना है। पेस्टल बीट स्कूल बना बास्केटबॉल का चैंपियनशिप। उत्तराखंड को संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में भी मॉडल बनाएंगे। हाउस टैक्स में 12,000 बकायेदारों को नोटिस भेजा। महिला समूहों के रोजगार को खुलेंगे आउटलेट कैफे। दून अस्पताल में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर गए। 2 ट्रेनें रद्द रहने से यात्री परेशान रहे। तो दून आने और जाने से और यहां से जाने वाली 2 ट्रेनें रविवार को रद्द रही। ट्रेनों के रद्द रहने से यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। पुलवामा के शहीदों को कैंडल मार्च निकाल कर दी श्रद्धांजलि। उपनल कर्मचारी अवमानना केस दायर करेंगे। वीरता पदक वालों का हर साल सम्मान होगा। उत्तराखंड के लिए यूसीसी से ज्यादा जरूरी है भू कानून और मूल निवास। मुखवा में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की तैयारियां तेज हुई। 27 को हरसिल मुखवा में प्रस्तावित है दौरा। अल्मोड़ा में जमीन पर कब्जे की कोशिश को लेकर प्रदर्शन किया। देवप्रयाग में नहाते हुए बहा एक व्यक्ति। दिसंबर जनवरी में ठंडा रहा, कारोबार पटरी पर लौटने लगा। नैनीताल में पालिका टीम के साथ अभद्रता की। कुमाऊं में हर साल बढ़ रहे हैं ठेकेदार। रात भर छलक रहे जाम 2 बार सीज किए। तेज रफ्तार कार ने फॉर्च्यूनर को मारी टक्कर, दंपति घायल हो गया। वन बीट अधिकारियों व वन आरक्षियों ने मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। राज्य के शिक्षक IISER मोहाली में सीखेंगे गणित के सूत्र। पर्वतीय कर्मचारी शिक्षा संगठन ने भरी हुंकार, आंदोलन करेंगे। तो लंबित मांगों को लेकर राज्य सरकार को 15 दिन का दिया अल्टीमेटम। डाइट और सीमेंट के लिए अटैचमेंट नियम स्पष्ट नहीं। डीजी हेल्थ ऑफिस में तैनात कर्मी के घर चोरी करने वाले 4 पकड़े गए। गोल्डन कार्ड पर निःशुल्क इलाज से मना करने लगे अस्पताल। कैंडल मार्च निकाल दी बदलानी मेजर चित्रेश बिष्ट को श्रद्धांजलि। विद्यालय महाविद्यालय की भूमि और भवन विश्वविद्यालय के नाम, आधार में विकास के सारे काम। प्री बीएडी में प्रवेश व अध्यापन को चलेंगी अतिरिक्त कक्षाएं। पीएम मोदी के कार्यक्रम का उत्तरकाशी केवल आयोजन स्थल, भागीदारी सभी जनपदों की। गैरसैंण निवासी मेजर जनरल दिनेश बिष्ट को दूसरी बार विशिष्ट सेवा मेडल दिया। शिक्षकों की समस्याएं जल्द होंगी दूर। तो अशासकीय विद्यालयों की समस्याओं के समाधान को शासन स्तर पर कार्यवृत्ति जारी। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ पौड़ी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर महावीर बिष्ट ने कहा कि प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों की समस्याओं के समाधान को शासन स्तर पर कार्यवृत्ति जारी हो गया है, जिससे सभी समस्याओं का जल्द समाधान हो जाएगा। दहेज न देने और बेटी पैदा होने पर पत्नी को दिया 3 तलाक।
तो विकासनगर से खबर है, ये आरोपित पति के खिलाफ सहसपुर थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। श्रियंका पाटिल की जगह आरसीबी को टीम से खेलेंगी स्नेहा राणा। नियमितीकरण को कोर्ट में अवमानना का मामला दायर करेंगे उपनल कर्मी। दून में बादलों ने डाला डेरा, वर्षा के आसार हैं। दून में दोपहर बाद छाए बादल, सर्द हवाओं से गिर गया पारा, तो फिर बदला मौसम का मिजाज। बारिश बर्फबारी का दिखा असर, आज भी पहाड़ों में बारिश के आसार हैं। ग्लिसरों को रिचार्ज कर गई अंत की बर्फबारी। मसूरी में सुबह धूप खिली, शाम को बढ़ी। हेलो चारधाम यात्रा के लिए कहाँ पंजीकरण करना होगा। 11 बजे के बाद भी छलक रहे थे जाम, 2 बार सीज किए। दून एयरपोर्ट को देश भर में दूसरा स्थान मिला, तो ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण एयरपोर्ट को मिले 5 में से 4.99 अंक। फैशन शो में छात्राओं ने दिखाया हुनर। कर्णप्रयाग महाविद्यालय में भी होगी प्री पीएचडी। बिना रजिस्ट्रेशन विदेश भेजने वालों पर हुई कार्रवाई। लापता छात्र का 11वें दिन मिला शव, छात्रा की तलाश अभी जारी। तो घर से लापता 12वीं की छात्र का शव 11वें दिन डकरानी इंटेक में उतराता मिला। वहीं छात्र के साथ घर से निकली छात्रा अब भी लापता है। दोनों के एक साथ नहर में कूदने की आशंका जताई जा रही है। छात्रा के पिता ने छात्र के खिलाफ बेटी को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया था। कई राज्यों में सक्रिय चोर गिरोह के 4 सदस्य दबोचे गए। मस्जिद से तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर हुई कार्रवाई। दहेज में बुलेट नहीं मिली तो दिया 3 तलाक। लिव इन रिलेशनशिप राज्य की संस्कृति के विपरीत। युवक पर जानलेवा हमला 25 पर केस दर्ज किया। सड़क हादसों में 2 युवकों की मौत के मामले में केस दर्ज किया। महाकुंभ के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना, एक फेरा शेष रहा। कंडोली में आम के 170 हरे पेड़ काटे। इसी बाग में पहले भी हो चुकी है पेड़ काटने की घटना। पानी के बिल ऑनलाइन जमा करने में नहीं मिल रही छूट। 19 फरवरी तक चलेगी लक्सर से गुजरने वाली कई ट्रेनें। एक सप्ताह में 3 गांवों में जल संकट, 7,000 लोग परेशान हुए। वाहन की टक्कर में युवक की मौत हो गई। तो मंगलौर से खबर रही है, क्रिकेट में पीजीए की टीम ने यूजीसी को 31 रन से हराया। बुराइयों के खिलाफ समाज में अलख जगाएंगे पूर्व छात्र। चारधाम झांकी राम मंदिर के मॉडल रहे आकर्षण का केंद्र। 2019 बैच के छात्रों को नहीं मिली अंक तालिका। तो वर्ष 2019 बैच के बीएमएस छात्राओं को अंक पत्र नहीं दिया गया। बोर्ड प्रछात्रियों को दे रहे हैं तनाव से मुक्ति के टिप्स। गृह मंत्री के बेटे के नाम से फोन कर विधायक को धमकी, मांगे 5 लाख। तो बैदराबाद से खबर है, आरती समेत 2 लोगों से 20,000 मोबाइल लूटे। जमीनी विवाद में कार सवारों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, मारपीट की। तो सुल्तानपुर से खबर है, जमीनी विवाद में एक पक्ष के 25 से 30 लोग कई कारों में सवार होकर दूसरे पक्ष के घर के बाहर पहुंचे और गाली गलौज कर दी। बताया जा रहा है कि कार सवारों ने ताबड़तोड़ कई राउंड हवाई फायरिंग भी की। इस दौरान मौके पर आए ग्रामीणों ने भी उक्त लोगों ने मारपीट कर दी। पुलिस के आने की भनक लगने पर कार सवार मौके से फरार हो गए। हादसे में वाहन चालक पर केस दर्ज किया। 2 बाइक से 4 का किया चालान। तो रुड़की से खबर है, युवक पर फावड़े से हमला, जमकर हंगामा हुआ। तो रुड़की से खबर है, आरोपी से तमंचा कारतूस बरामद हुआ। पतंजलि हर्बल पार्क में गेहूं का बीज देने के नाम पर धोखाधड़ी की। 2 पक्षों में चले लाठी डंडे, कई घायल हो गए। तो रविवार रात का मामला, मौके पर पहुंची पुलिस, क्षेत्र में तनाव है। तो हरिद्वार के ज्वालापुर से खबर आई है, डेबिट कार्ड छीनकर भाग रहा युवक दबोचा, साथी फरार हो गया। युवक कर रहा परेशान, छात्रा का स्कूल जाना हुआ मुश्किल। तो रुड़की से खबर है, 3 साल का मासूम लापता, 3 घंटे बाद मिला। हाईवे से लेकर गांव की गलियों तक दौड़ रहे ओवरलोड वाहन। मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह के 4 गिरफ्तार हुए। गोलापार के गांव में 1 महीने तक रोज 5 घंटे बिजली रहेगी गुल। बाघ पकड़ने में जुटी टीमें, प्रदर्शन पर पाबंदी। नैनीताल में सर्दी जुकाम के मरीजों की संख्या बढ़ी।
महापंचायत में गरजे ग्रामीण नहीं खुलने देंगे चांदनी जोन। बिना वर्दी और परिचय पत्र के दौड़ा रहे थे ई रिक्शा टेम्पो। 3 नलकूप खराब, लोग हो रहे परेशान। रोडवेज कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार शुरू हुआ, वेतन न मिलने से नाराज हैं। तो हल्द्वानी से खबर आई है। खगोल विज्ञान के रहस्यों से छात्रों को रूबरू कराएगा एरीज। 7 से शुरू हो जाएंगे होला स्टॉक, 9 मार्च को होगा चीरबंधन। व्यसन मुक्त होली मनाएंगे सिल्ली के लोग। हाई स्कूल इंटर बोर्ड परीक्षा को लेकर 18 को बैठक। तो जिले के 110 परीक्षा केंद्रों में 21 फरवरी से होने जा रही उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा बोर्ड परीक्षा की तैयारी तेज हो गई है। बोर्ड परीक्षा को लेकर 18 फरवरी को पीएम श्री जीजीआईसी में सुबह 10 बजे से बैठक होगी। 200 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 1 की मौत, 2 लोग हुए घायल। नींद की झपकी आना भी हो सकती है हादसे की वजह। कठपुड़िया छिना के जंगल में आग लगी, कोर्ट पहुंचा गरुड़ पंचायत का मामला। पांडेखोला में लगाया कैमरा ट्रैप। आरटीई की ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया का पहला चरण शुरू हुआ। एसके टेंट और हर्ष आर्ट गैलरी जीते। अल्मोड़ा के 13 मंडलों में भाजपा ने चुन लिए अपने अपने नायक। अमेरिका से लौटते ही हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार किए। मेरठ में चमके पंतनगर विश्वविद्यालय के नगीने, जमकर मना जश्न। पिथौरागढ़ के जल स्रोतों का फरवरी में ही घट गया प्रवाह। अपने ही वाहन की चपेट में आ जाने से कैंटर चालक की मौत हो गई। तो लोहाघाट से खबर आई है। मौसम में बदलाव से लोग हो रहे बीमार। छुट्टी के दिन भी वन बीट अधिकारी धरने पर रहे। पीएम श्री जीआईसी चंपावत में होगा बॉटनिकल गार्डन का निर्माण। कच्ची राह पर अब भी धूल फांक रहे सैलानी। वही खबर रुद्रपुर से रंगदारी और ब्लैकमेलिंग के 5 आरोपी दोष मुक्त हुए। हल्द्वानी में चरस की खेप पहुंचाने रुद्रपुर आया आरोपी गिरफ्तार हुआ। पश्चिमी विक्षोभ के एक बार फिर सक्रिय होने के आसार हैं। स्मार्ट मीटर की आड़ में ऊर्जा निगम का निजीकरण चाहती है सरकार। गाजे बाजे के साथ निकली बारात, 38 जोड़ों की हुई शादी। महिला को कार ने मारी टक्कर। तो सितारगंज में हुआ हादसा, टंकी से पानी लेने गई थी। जमीन के विवाद में मारपीट कर घायल किया। यूट्यूब और ट्यूशन से पढ़कर पाठ्यक्रम समझ रही छात्राएं। तो जीआईसी काशीपुर में प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों के रिक्त पद नहीं भरने के कारण बोर्ड परिणाम पर विपरीत प्रभाव देखने को मिल सकता है। इस दौरान छात्राएं यूट्यूब और ट्यूशन पढ़कर पाठ्यक्रम समझने में लगी हैं। जीआईसी में 17 प्रवक्ता के पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 8 भरे हुए हैं, जबकि अंग्रेजी, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, गृह विज्ञान आदि के 9 पद रिक्त हैं। हाट बस्ती मार्ग पर पुल निर्माण के लिए भरी हुंकार। तो अगस्त मुनि से खबर रही है। लिव इन रिलेशनशिप और स्थायी निवास का प्रावधान जन विरोधी। प्रधानमंत्री करेंगे जनकताल ट्रैक का शिलान्यास।